महिला ने कैमरे की नजर बचाने के लिए काले रंग का सिंथेटिक कपड़ा निकालकर कैमरे पर लटका दिया। फिर उसने 2 मीटर लंबी स्टेनलेस स्टील की टेबल उठाई और उसके एक पैर को खोल दिया। इसके बाद उसने 2 रासायनिक तरल पदार्थों को कचरे के डिब्बे में डालकर मिलाया। एक कागज के तौलिए से उस मिश्रण को सोखा और उसे टेबल के पैर के खोखले हिस्से में ठूंस दिया। फिर उसने टेबल के पैर को ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर के नोजल से जोड़ दिया। इस तरह एक अस्थायी हथियार तैयार हो गया। फिर लिसा ने एक कोने में छिपकर स्थिति का जायजा लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, लिसा ने सीधा अपने हथियार को एक्टिवेट कर दिया, जिससे बाहर अफरा तफरी मच गई। इस उलझन का फायदा उठाकर उसने सिक्योरिटी गार्ड का हथियार लिया और तेजी से भाग निकली। साथ ही निगरानी से बचने के लिए कैमरों को निष्क्रिय कर दिया। उसने कांच की एक दीवार तोड़ी और उस जगह से बाहर निकल गई जहां वह कैद थी। जल्द ही वह अपने घर पहुंच गई। घर में जमीन पर बिखरी हुई चीजें देखकर उसे अंदाजा हो गया कि उसके पति को शायद पकड़ लिया गया है। उसने अपना हथियार और बैग उठाया और तुरंत निकलने की तैयारी की। उसने अपने कुत्ते को दूसरे कमरे में ले जाकर लाइट जलाई और एक अत्यधिक जहरीला मकड़ी को जार में डाल दिया। जब पीछा करने वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो उन्हें पता चला कि लिसा पहले ही गायब हो चुकी है। इस समय तक वह इमारत की साइड पर चढ़ चुकी थी और एक छिपी हुई जगह में छिपी हुई थी। जब उसे यकीन हो गया कि किसी ने उसे नहीं देखा है तो वह दीवार के साथ साथ सावधानी से रेंगने लगी। अपना शरीर दीवार से सटाकर और हाथों से किनारे को पकड़कर आगे बढ़ी। नीचे लगभग 100 मीटर की ऊंचाई थी। कोई भी फिसलन घातक साबित हो सकती थी। जल्द ही वह पड़ोसी के खिड़की तक पहुंच गई। एक छोटी लड़की की मदद से उसने ठीक फिट आने वाले कपड़े पहने, अपना कुत्ता लड़की को सौंपा और भागना जारी रखा। कपड़े बदलकर लिसा चुपके से ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ी। स्टेशन पहुंचते ही माइक ने उसे पहचान लिया। खतरा महसूस कर उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन पीछा करने वाले ठीक पीछे थे। स्टेशन के चक्कर लगाने के बाद वह दूसरे एग्जिट से निकल गई, लेकिन वहां पहुंचते ही पीटर ने उसे देख लिया। लिसा के पास सड़क की ओर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। पीटर को अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल पीछा करना पड़ा। इसी बीच माइक ने लिसा के भागने के रास्ते का अंदाजा लगाकर गाड़ी से उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। अब लिसा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने एक कार पर लेटकर हाथ ऊपर उठाए और सरेंडर कर दिया। ठीक उसी पल पुल के नीचे से एक ट्रक गुजरा। मौका देखकर लिसा पड़ोसी टैंकर ट्रक पर कूद गई। ओवरपास पर खड़े पीटर ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वह टैंकर को कवर बनाकर आजादी की कोशिश करती रही। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे लिसा आगे वाली कार पर गिर पड़ी। सौभाग्य से वह सुरक्षित थी। सांस लेते ही पीटर फिर गाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ गया। लिसा को जाम वाली हाईवे पर भागना जारी रखना पड़ा। तभी एक हाई पावर मोटरसाइकिल आई। मौका देखकर उसने राइडर को चकमा दिया और मोटरसाइकिल छीनकर भाग निकली। पीछा करने वालों को सड़क पर उतरते देख वह दूसरा रास्ता ले लिया। गाड़ियां लगातार पीछा करती रही, लेकिन भयंकर ट्रैफिक जाम में पीटर की कार फंस गई और वह लिसा को अपनी नजरों से ओझल होते देखता रह गया।